गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयात वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्तांत जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपने कर कमलों से लिखा है, उसकी रिकॉर्डिंग करने का मन में एक विचार था जो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये गायत्री परिजनों साधकों के काम आए, उनको इससे प्रेरणाएं मिलें। गुरुदेव के जीवन के बारे में जो जानना चाहते हैं, जो उन पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते, उनके लिए ये ऑडियो वीडियो जो है सर्वसुलभ रहेगा और इसको देख करके सुन करके लोग हमारे परिजन इसका लाभ लेंगे। ऐसी आशा के साथ इस कथा को आरंभ करते हैं। जो पहला चैप्टर है भारत भाग्य विधाता, चेतना की शिखर यात्रा भाग 1, भारत भाग्य विधाता का पहला खंड है। इससे शुरुआत करते हैं। 20वीं शताब्दी या पिछले 100 साल भारतीय समाज ही नहीं विश्व इतिहास में भी उथल पुथल और गहन परिवर्तन के साल रहे हैं। सन 1905 में बंगाल विभाजन से देश भर में जो प्रतिक्रिया हुई और बाद के वर्षों में जिस तरह राष्ट्रीय चेतना जागी, उसकी परिणति 42 वर्ष बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने के रूप में दिखाई दी। बंगभंग की घटना एक निमित्त मात्र थी। व्यापक परिप्रेक्ष्य में वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही बदल जाए। 6 साल बाद विभाजन रद्द हो गया था, लेकिन उस निमित्त ने राष्ट्र को जगा दिया। जनमानस में स्वतंत्रता की प्यास निरंतर बढ़ती गई। बंगाल के विभाजन ने माँ भारती की लाखों करोड़ों संतानों को अपना बोध कराया। वे सक्रिय होते गए और रॉलेट एक्ट का विरोध, जालियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह आंदोलन से लेकर साइमन कमीशन बहिष्कार और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे पड़ावों से गुजरते हुए 15 अगस्त 1947 तक पहुँचे। कितने ही आरोह और अवरोहों से होते हुए राष्ट्र की चेतना जिस शिखर पर पहुंची, उसकी अनुभूति प्रत्येक भारतीय को गौरव से अभिभूत कर देती है। 40 के दशक में मिली स्वाधीनता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व समाज के लिए, समूची मनुष्य जाति के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती हुई आई थी। जिन दिनों यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा जा रहा था, उन दिनों दूसरे देशों में भी भारी उथल पुथल हो रही थी। सतही तौर पर देखने से उन संदर्भों में भारत की स्वाधीनता का विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता। यह उपलब्धि, विजय या घटना, रूसी क्रांति, चीन में गणतंत्र की स्थापना और कम्युनिस्ट राज आने, आयरलैंड के स्वतंत्र होने या इजराइल के उदय जैसा ही एक अध्याय है। इतिहास के हजारों पन्नों में कुछ गिने चुने पन्ने हैं जो हिमालय से समुद्र तक फैले भूभाग की घटनाओं को सहज प्रभाव में अपने भीतर समेटे हुए हैं। सतही तौर पर तो भारत की स्वतंत्रता और भी सामान्य घटना थी। उस दृष्टि से देखने वालों के लिए यह उपलब्धि राष्ट्र के अपने पुरुषार्थ पराक्रम के बल पर नहीं, वैश्विक परिस्थितियों के दबाव से अनायास ही मिली मानी जाती है। दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन जर्जर हो गया था। वह भारत पर शासन करने में अक्षम हो चला था। वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति इस योग्य नहीं थी कि भारत जैसे उपनिवेश पर शासन कर सके। अपनी विशेषताओं और दबावों के चलते ब्रिटेन ने अपनी मजबूरी में भारत को स्वतंत्रता दी। वह अक्षम नहीं हो रहा होता या वहाँ के शासकों में इतिहास विवेक नहीं आता तो भारत बाद के वर्षों तक, संभव है अभी तक, पराधीन ही रहता, क्योंकि आंदोलनों, प्रदर्शनों,
और धरनों के सिवा यहाँ की जनता ने कोई जुझारूपन नहीं दिखाया था। लड़ झगड़ कर या संघर्ष की राह पर चलते हुए स्वतंत्रता अर्जित करना न तो यहाँ के स्वभाव में था और न ही सामर्थ्य के भीतर। निश्चित ही स्वतंत्रता या क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी स्वतंत्रता के लिए 1 वर्ष तक 1000 वर्ग मील क्षेत्र में अंग्रेजों से सतत संघर्ष करना पड़ा। 5 वर्ष तक इस युद्ध की तैयारी हुई और युद्ध में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। किसानों ने खेती के काम आने वाले औजार गलाकर हथियार बनाए। स्वतंत्रता के पुत्र नामक संस्था में उनके साथ मजदूर, गुलाम, पादरी, वकील और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। लोकतंत्र की स्थापना के लिए 18वीं शताब्दी में फ्रांस के लोगों ने 7 साल तक विभिन्न मोर्चों पर लड़ाइयाँ लड़ी। आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक टकरावों में आसपास के देशों ने भी अवरोध उत्पन्न किए और संघर्षों को पेचीदा बनाया। फ्रांस की राज्यक्रांति ने वहाँ के नायक नेपोलियन बोनापार्ट को भी धूल चटा दी। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि कमोवेश 12 साल तक चली भीषण उलटफेर ने फ्रांस को एक मुकाम पर पहुँचाया। उस सतत संघर्ष ने वहाँ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मंत्र को संभव करके योग्य दिशा दी। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए न तो अमेरिका जैसा युद्ध लड़ना पड़ा और न ही लोकतंत्र के लिए फ्रांस की तरह बरसों युद्ध की आग में जलना पड़ा। इन देशों ने जिस राज्य या प्रभु देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था वह ब्रिटेन ही था। फ्रांस की जनता ने ब्रिटेन के अलावा अपने यहाँ के शासकों से भी लोहा लिया। उनके सामने दोहरी चुनौतियाँ थीं और दोनों मोर्चों पर उन्हें भारी बलिदान देना पड़ा। सन 1919 में चीनी राज्य क्रांति और वर्षों की उथल पुथल के बाद जनवादी सरकार की स्थापना, रूसी क्रांति और जापान में राष्ट्रवाद के उदय जैसे अध्याय भी वहाँ के लोगों ने अपने रक्त से लिखे। हजारों लाखों लोगों ने इन परिवर्तनों के लिए अपना उत्सर्ग किया होगा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोलैंड आदि देशों को वहाँ चले संघर्षों ने लगभग ध्वस्त कर दिया था। उस ध्वंस को झेलने और वापस उठे खड़े होने में इन देशों को जैसे कठिन प्रयत्न और संघर्ष करने पड़े, उसकी तुलना में भारतीय जनता ने कुछ खास बलिदान नहीं दिए। जिन क्रांतिकारियों और बलिदानियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष की राह चुनी, उनके उत्सर्ग को जरा भी कम करके नहीं आंका जाए। लेकिन यह तथ्य है कि 20वीं सदी का भारत औपचारिक संगठनों, थोड़े से असहयोग विरोध और शासकों तथा भारतीय नेताओं के सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई वार्ताओं के चलते ही मुक्त हो गया। निश्चित ही दूसरे महायुद्ध के दबाव और ब्रिटेन की जर्जर स्थिति भी कारण होंगे, लेकिन 1947 के बाद भी ब्रिटेन की हालत वैसी ही थी। बाद के 40 वर्षों में कम से कम 2 दर्जन देशों ने अपने भाग्य भविष्य का निर्धारण किया। उस निर्धारण के लिए संबंधित देशों को अपना अस्तित्व दांव पर लगाना पड़ा। साधारण प्रयत्नों या आंदोलनों, प्रदर्शनों, धरनों, बहिष्कार जैसे कोमल संघर्ष से ही भारत को स्वतंत्रता क्यों मिल गई? यहाँ के नागरिकों को दूसरे देशों की तरह उत्सर्ग क्यों नहीं करने पड़े? प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर मूल्यांकन करने वाले समीक्षकों को यह कहने की छूट है कि विश्व की बदली हुई परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते यह देश अनायास ही स्वतंत्र हो गया। अंतर्दृष्टि रखने वाले सूक्ष्म जगत में होने वाली हलचलों को अपनी शुद्ध और सिद्ध चेतना से समझने की क्षमता रखने वाले सिद्धजनों की दृष्टि कुछ और ही देखती है। उनके अनुसार भारत की स्वतंत्रता एक दैवीय योजना का भाग है। उस योजना के अनुसार विश्व को आध्यात्म युग में प्रवेश करना है। नए युग में यह प्रवेश भारत के नेतृत्व में ही संभव होगा, क्योंकि उसके पास संसार को देने के लिए एक विलक्षण संदेश है। यह मनुष्य जाति को नई दिशा देने की सामर्थ्य रखता है। भारत की स्वतंत्रता ईश्वरीय योजना का एक भाग है, तो यह देश पराधीन क्यों हुआ? इसका उत्तर देते हुए श्री अरविंद ने अपने पत्र वंदे मातरम के अप्रैल 1908 के अंक में लिखा था, हिंदुस्तान में इंग्लैंड का समय समाप्त हो चुका है। भगवान की इच्छा थी कि कुछ समय के लिए इंग्लैंड भारतवर्ष पर राज करे। सारी दुनिया यह देखकर चकित रह गई कि अंग्रेजों ने कितनी आसानी से सारे देश को हथिया लिया। लोगों ने सोचा कि अंग्रेजों की अप्रतिम प्रेरणा के कारण, प्रतिभा के कारण, उनके असामान्य गुणों के कारण संभव हो सका है। इंग्लैंड ने इस मान्यता को खूब बढ़ावा दिया और इससे लाभ भी उठाया। सच्ची बात तो यह है कि इंग्लैंड ने भारतवर्ष को कभी जीता ही नहीं। उसे क्यों और कैसे का पता लगे, उससे पहले ही भारत को उसके हाथों में सौंप दिया गया। सामान्यतः जिन लोगों ने इंग्लैंड के लिए काम किया, कुछ अपवादों को छोड़कर वे बहुत छोटे आदमी थे। भागवत कृपा के बिना वे यूरोप हो या कहीं का और इतिहास में अपने लिए कोई स्थान नहीं बना पाते। भारत को हराने का सहरा न तो जीतने वालों की विशेष प्रतिभा या क्षमता के सिर बांधा जा सकता है और न ही परतंत्र जाति की दुर्बलता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह इतिहास का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कहा जा सकता है कि एक ऐसा उदाहरण है जिसमें किन्हीं विशेष गुणों के बिना ही एक महान उद्देश्य सौंपा गया था और एक सौभाग्य विशेष उसकी निगरानी कर रहा था, वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके। यह उद्देश्य पूरा होते ही भगवान का वह दूत जो
इंग्लैंड की रक्षा करने के लिए उसके पास खड़ा है और हाथ के इशारे से आने वाली सभी कठिनाइयों और विपदाओं को दूर कर देता है, उसकी ढाल नहीं बनेगा। इंग्लैंड यहाँ तभी तक रह सकता है जब तक भारत को उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत पूरी होते ही उसे हट जाना होगा, क्योंकि अंग्रेजी राज न तो अपने भुजबल से ही यहाँ आया है और न ही अपने बलबूते पर खड़ा है जो वह ठहर सके। अगर इंग्लैंड इस देश की सहायता करना चाहे तो उसकी सहायता लेकर, और यदि न करना चाहे तो उसके बिना और विरोध करते हुए भी भारत अपने लक्ष्य को चरितार्थ करके रहेगा। 20वीं सदी के पहले दशक में बंग आंदोलन को छोड़कर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिससे लगे कि भारत की सोई हुई चेतना जाग रही थी। बंगाल के विभाजन का व्यापक विरोध हुआ था। प्रबल होते हुए भी वह इतना प्रचंड नहीं था कि उस आधार पर स्वतंत्रता की भविष्यवाणी की जा सके। श्री अरविंद को योग विद्या की प्रारंभिक शिक्षा देने वाले योगी विष्णु भास्कर लेले ने विभाजन के खिलाफ खड़े हुए क्रांतिकारियों को भगवान का यंत्र बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इन प्रयासों का कोई सार नहीं है, भगवान भारत की नियति लिख चुके हैं। सन 1909 में अन्ना साहेब पटवर्धन से क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बातचीत के दौरान लेले ने यह भी कहा था कि तुम चाहे जितना प्रयास करो, अंग्रेज अपना पूरा काम किए बिना इस देश को से नहीं हटेंगे। उनका काम यहाँ जैसे ही पूरा होता दिखाई देगा वे क्षीण होते चले जाएंगे। सन 1947 तक वे इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें भगाने के लिए लड़ने भिड़ने या अनावश्यक रक्त बहाने की जरूरत नहीं होगी। एक अन्य अवसर पर लेले से भारत की स्वाधीनता के बारे में फिर पूछा गया। उन्होंने कहा, अंग्रेज सरकार विदेशी आक्रमण या विप्लव को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें भगाने के लिए क्रांतिकारियों ने जो तैयारियां की हैं वह बिल्कुल अपर्याप्त हैं। मुट्ठी भर क्रांतिकारी इतनी बड़ी अंग्रेज सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा जिद की तो वे अपना जीवन गंवाएंगे। भारत विश्व का भाग्य विधाता है, वह उठेगा और पूरी शक्ति से उठेगा। क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उसके उठने में निमित्त मात्र बनेंगे। अंतर्दृष्टि संपन्न सभी महान विभूतियों ने अपने समय में भारत की स्वतंत्रता को अपरिहार्य बताया है। सन 1947 15 अगस्त को लाल किला पर तिरंगा फहराया गया। उसे स्वाभाविक और अवश्यंभावी विधानी कहा जाना चाहिए। सूक्ष्म जगत में बरसों पहले इस संभावना को इतिहास की तरह लिखा जा चुका था। इस तथ्य को हजारों शहीदों, लाखों क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों के उत्सर्ग की अनदेखी नहीं समझा जाए। स्वामी सच्चिदानंद के शब्दों में, उनके प्रयास लाठी टिकाए ग्वाल वालों की तरह स्थित हैं। उन्होंने उत्साह दिखाया और ईश्वर के प्रिय पात्र बने। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास भी भगवान द्वारा नियत और चरितार्थ किए जा रहे भारत के भविष्य में एक भावभरे अनुदान की तरह ही मानने चाहिए। भारत की स्वतंत्रता को ईश्वर का नियत किया हुआ विधान मान लेने के बाद यहाँ के अतीत और भविष्य को समझने में मदद मिलेगी। क्या है भारत का अतीत और भविष्य? अतीत का अर्थ इतिहास या कालक्रम के अनुसार समाज में घटी घटनाओं का ब्यौरा नहीं, वह भारत की महान सभ्यता और संस्कृति है जिसे राजा महाराजाओं या योद्धाओं और धनपतियों ने नहीं, ऋषि मुनियों ने संवारा। उनके तप और पुरुषार्थ से भारत ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के शिखर छुए। ईश्वर का अनुग्रह इस देश पर बरसता रहा और वह दिनों दिन समृद्ध होता गया। उस वैभव और उत्कर्ष के विस्तार में न जाकर अरविंद को उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने लिखा है, प्राचीन काल में यह देश संसार से अलग थलग विचारों और चेतना के नए आयाम खोज रहे ऋषि मुनियों की कुटिया के समान था। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यह शेष मानव जाति से कटा हुआ था। वह एक शांत आश्रम की तरह था जहाँ अपनी और विश्व समाज की समस्याओं पर विचार किया जाता था और जीवन के रहस्य खोले जाते थे। उसके चिंतन के कण सारे एशिया में कौंध जाते थे और अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण करते थे। उसकी संतान अन्य देशों और सभ्यताओं को प्रकाश देती थी। उसकी अनंत बुद्धिमत्ता के छींटों से दर्शन शास्त्र उठ खड़े होते थे। जब बाधाएं टूट गईं और हिमालय के दर्रों से और लोगों ने यहाँ प्रवेश शुरू कर दिया तो भारत में शांति खिसकने लगी। भारत को संघर्ष की सदियाँ बितानी पड़ी। धीरे धीरे पराभव का ऐसा युग आ गया जिसमें भारत के विचारों से ही उत्पन्न सभ्यताओं ने उस पर अपने आप को लादने की कोशिश शुरू कर दी। भारत ने उन प्रयत्नों को अंगीकार किया। यूनानी, सीथियन, मुसलमान, ईसाई और यहाँ तक कि यूरोपीय विज्ञान या जड़वाद को भी भारत ने आत्मसात कर लिया। अब जितनी सामग्री आत्मसात करनी है वह इतिहास में अद्वितीय और अनुपम है, पर भारत के लिए बच्चों का खेल है। उसकी बुद्धि हर चीज़ को अपनी भुजाओं में ले सकती है। उसका अंतर्मन हर एक की गहराई को नाप सकता है। उसकी भौतिकता पर कभी कोई आँच नहीं आ सकती और वह दुनिया के बड़े से बड़े काम करने में समर्थ है। निष्क्रियता का वह जमाना गया जब भारत दूसरों की बातें सुना करता था। अब वह बाहर की चीज़ें लेकर उनकी नकल करने या उन्हीं में कुछ सुधार करने से संतुष्ट नहीं होगा।
उनके योगदानों को वह कच्चे माल के रूप में स्वीकार करेगा, अपनी अनुपम सृजन शक्ति से भौतिक सूत्रपात करने के उस योगदान का उपयोग करेगा। भगवान का चुना हुआ देश उदाहरण सबसे इसी प्रकार नहीं है, लेकिन जिस प्रसंग का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है उसका संदेश इसी से मिलता जुलता है। सन 1972 का एक चर्चा प्रसंग है। गुरुदेव हिमालय के गुह्य प्रदेशों में करीब 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताकर शांति कुंज लौटे थे। शांति कुंज के मुख्य भवन में पहली मंजिल पर जहाँ उनकी और माता जी की पादुकाएं प्रतिष्ठित हैं, वहाँ गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। भारत के विराट और महिमावान स्वरूप का परिचय विश्व समाज को कराने के लिए शोध अनुसंधान पर चर्चा चल रही थी। दुनिया को अपनी महिमा और गरिमा से अवगत कराना है तो तथ्य और प्रमाण भी चाहिए। शोध अनुसंधान का उद्देश्य वैसी सामग्री जुटाना था। यह शोध अनुसंधान बाद में समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है। गुरुदेव के लेखों और उद्बोधनों में भारत के दिव्य लीला भूमि होने की स्थापना मुखर रही है। किन्हीं परिजनों ने उनसे पूछ लिया कि ईश्वर को भारत से विशेष लगाव क्यों है, कि वह यहीं अवतार लेता है। हम अपने आप को सभ्यता और संस्कृति का प्रकाश उपलब्ध करने वाली सबसे पुरानी जाति मानते हैं। कहीं हम श्रेष्ठता की ग्रंथि से पीड़ित तो नहीं हैं? अगर हम शक्ति, ज्ञान, कौशल और संगठन में किसी से कमज़ोर नहीं हैं तो सदियों तक गुलाम क्यों रहे? अगर हम महाबली और रणबांकुरे थे तो हमलावरों को यहाँ सफलता मिलनी ही नहीं चाहिए थी। परिजन के प्रश्न में संदेह या आक्षेप नहीं, जिज्ञासा का भाव था। अज्ञातवास से लौट आने की सूचना ज़्यादा लोगों को नहीं थी। मुश्किल से 4-6 व्यक्ति प्रतिदिन आते थे। गुरुदेव तो माता जी के कक्ष के दाएं वाले कमरे में बैठकर लेखन और भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करते थे। परिजन के पूछने पर गुरुदेव ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, भारत भगवान का चुना हुआ देश है। देखते नहीं हो, यहाँ ईश्वर ने स्वयं शरीर धारण कर सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा की। 24 अवतार हुए हैं यहाँ। ऋषि, मुनि, योगी, यति और सिद्ध संतों की संख्या का कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। दुनिया के और देशों में हुए संतों की गणना की जाए, उनकी विभूतियों का विवरण इकट्ठा किया जाए तो वह सब भारत में हुई अध्यात्म विभूतियों के 1 अंश के बराबर नहीं होगा। जितने विचार, विश्वास और साधना संप्रदाय यहाँ हैं उतने संसार के बाकी सभी देशों को मिलाकर भी नहीं होंगे। यहाँ उन सभी विद्याधाराओं के सामंजस्य है जो कहीं और मुखर हो तो उनके अधिकारी विद्वान आपस में ही टकरा जाएं। प्रकृति, ऋतु, नदी, नद, पर्वत, मैदान, प्राणी जगत और निवासियों तक में विविधता है। इस विविधता को देखते हुए क्या नहीं लगता कि भारत भगवान का चुना हुआ देश है? वह यहाँ अपनी लीला या प्रकृति के नए नए प्रयोग कर रहा है। कुछ क्षण रुककर गुरुदेव ने उन परिजन को निहारा। शब्दों में जितना कुछ कहा गया उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना संदेश उस दृष्टि निक्षेप में संप्रेषित कर दिया गया। गुरुदेव को निहारते हुए देखकर ऐसा नहीं लगा कि कोई बौद्धिक सीख मिली हो। उन परिजन ने अपनी अनुभूति लिखते हुए कहा, मुझे अपना बचपन याद हो आया। जब कोई जटिल प्रश्न सामने आता तो अपने पिताश्री से मैं पूछने जाता था। वे मेरे प्रश्न का उत्तर किसी किताब से नहीं देते थे, नहीं वे किसी सूचना या तथ्य का उल्लेख करते थे। बस कुछ सैद्धांतिक बातें समझाते और स्नेह से देखने लगते थे। मैं भूल जाता था कि जो पूछा है उसका उत्तर क्या है। उनकी बातें सुनकर और उससे भी ज़्यादा उनकी दृष्टि पीकर संतुष्ट हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि चाबी मिल गई है। पुस्तक एक बंद पिटारी है जिसमें ताला लगा हुआ है। चाबी लगाओ, ताला खोलो और पिटारी में बंद समाधान प्राप्त कर लो। गुरुदेव के संक्षिप्त से उद्बोधन और कुछ पल के दृष्टि निक्षेप से उनके बचपन की उस अनुभूति को हरा कर दिया। समाधान तर्क से चाहिए तो वह भी है। गुरुदेव ने फिर कहा, संसार एक चक्र की तरह है, वह घूमता रहता है। कुछ ऊपर जाते हैं तो दूसरे नीचे आते हैं। भारत के साथ भी यही हुआ। कोई भी जाति सदा के लिए शिखर पर नहीं होती। उत्थान के साथ पतन भी है। कुछ 100 सालों की गुलामी को पतन मान सकते हैं, लेकिन उसने भारत को नष्ट नहीं कर दिया। कई जातियां अथवा समाज 50-100 साल के दमन से ही नष्ट हो गए। यूनान, मिस्र, ईरान और रोम की प्राचीन सभ्यताएं अपनी रक्षा नहीं कर सकीं। उनका मूल अस्तित्व कभी का समाप्त हो गया। भारत उन देशों की सभ्यताओं से ज़्यादा रौंदा और कुचला गया, फिर भी वे आज उठकर खड़ा हो गया है। इसे भारत का नष्ट होना कहोगे या उसकी जिजीविसा का प्रमाण? तथ्यों के प्रकाश में देखोगे तो भी पाओगे कि कुछ बात है जो भारत को अजर, अजय और अक्षुण बनाए हुए है। और भी कई मनुष्यों, तत्वदर्शियों ने अपनी तरह से इस तथ्य की पुष्टि की है कि भारत को तपयपूत देवात्माओं, ऋषि मुनियों और दिव्य शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। उनकी ऊर्जा इस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को संभाले हुए है। उसका स्वास्थ्य लड़खड़ाता भी है तो एक स्थिति से ज़्यादा नीचे नहीं गिरता। विजातीय तत्व अथवा शक्तियाँ आक्रमण करती हैं, वे कितनी ही प्रबल हों उसे एक सीमा से ज़्यादा पीछे नहीं धकेल पाती। वह सीमा आते ही भारत तनकर खड़ा हो जाता है और विपरीत परिस्थितियों को चीरकर विजेता की भूमिका में आ जाता है। भारत की यह विजयनी ऊर्जा गुह्य क्षेत्रों में चुपचाप तपस्या कर रहे योगियों और ऋषियों के
पुण्य प्रभाव से उभर कर आती है। ईश्वर का अथवा जगत नियंता का विशेष अनुग्रह तो उसे मिला ही हुआ है। ऋषि सत्ताओं के अनुग्रह की एक वानगी दिसंबर 1971 में एक बड़ी घटना के रूप में देखी गई है। उन दिनों भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। युद्ध आरंभ होने से पहले ही की स्थितियां प्राय सभी जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, से हजारों लोग दल के दल बनाकर भारत चले आ रहे थे। वहाँ के शासक जनता का बुरी तरह उत्पीड़न कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश की प्राकृतिक संपदा का दोहन वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान कर लेते थे और उसे अपने यहाँ उपयोग में ले लेते थे। उत्पादक देश अथवा क्षेत्र के हिस्से में शोषण, दलाली और उत्पीड़न ही आता था। बांग्लादेश के लोग 20 साल तक सहते रहे, उचित और न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहे। उन्हें सुनने के स्थान पर शासक उपेक्षा और दमन की नीति अपनाते रहे। दमन उत्पीड़न असह्य होने लगा तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग बागी हो गए। उस हिस्से ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। दमन चक्र और तेज हुआ तो प्रतिरोध और क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। दिव्य चेतना का हस्तक्षेप। बांग्लादेश में चल रहे संग्राम का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जो लोग उत्पीड़न और दमन का मुकाबला नहीं कर सके या जिनके लिए स्थितियां दूभर हो उठी, वे भारत आने लगे। यहाँ आते जा रहे लोगों की संख्या कुछ हजार से लाख और लाख के बाद करोड़ों होती हुई 2 करोड़ से ऊपर पहुँच गई। इतने लोगों की देखभाल का जिम्मा भारत सरकार को उठाना पड़ रहा था। साधन उन दिनों बेहद कम थे। उन्हें निचोड़कर और यहाँ के नागरिकों पर अतिरिक्त कर लगाकर किसी तरह शरणार्थियों की व्यवस्था की जा रही थी। पाकिस्तान को बांग्लादेश की जनता के उत्पीड़न से ही संतोष नहीं हुआ। अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते वहाँ के शासकों ने भारत पर युद्ध भी थोप दिया। पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर जुलाई 1971 से ही दबाव बढ़ने लगा, जो कुछ ही सप्ताहों में युद्ध के रूप में बदल गया। महाशक्तियाँ भी उन दिनों जैसे पाकिस्तान के साथ थीं। बांग्लादेश के लोगों का उत्पीड़न किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। भारत पर बढ़ रहा दबाव भी अनदेखा किया जा रहा था। युद्ध आरंभ होने से पहले ही भारत ने विश्व जनमत का ध्यान खींचने की भरपूर चेष्टा की। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और अरब अमीरात जैसे देशों की यात्राएं की। वहाँ के शासकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। किसी ने भी पाकिस्तान के शासकों को समझाने की कोशिश नहीं की। मौन रहकर या सैनिक सहायता भेजकर यह महाबली देश पाकिस्तान को ही बढ़ावा देते रहे। अक्टूबर 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र में पहुंच जाने के बाद बांग्लादेश और वहां से आ रहे शरणार्थियों के मामले में भारत की स्थिति और भी दयनीय होती गई। वह अलग थलग और अकेला पड़ने लगा। महाशक्तियों ने चेतावनी या धमकी दे डाली कि भारत ने कोई सामयिक पहल की तो वे उसे आक्रमणकारी घोषित कर देंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे। यही नहीं, भारत को दी जाने वाली सभी सहायताएं भी बंद कर दी जाएंगी। भारत के सामने पड़ोसी पाकिस्तान के उद्धत आतंक या तांडव को सहन करने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचा था। सोवियत संघ के अलावा भारत के पक्ष में कोई नहीं था, लेकिन इस महादेश की भी अपनी व्यवस्था थी। भौगोलिक दूरी और राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते वह चाहकर भी पहल नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर भारत की स्थिति एकाकी, असहाय और निरीह हो गई थी। पूर्वी सीमाओं पर तो पाकिस्तान ने अघोषित जंग छेड़ ही रखी थी। दिसंबर का पहला सप्ताह शुरू हुआ ही था कि पश्चिमी सीमा पर भी हमला कर दिया गया। भारत के सामने उस आक्रमण का जवाब देने और युद्ध घोषित करने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। युद्ध घोषित हुआ। पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर घमासान छिड़ने लगा। 2-3 दिन में ही पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ने लगे। वह पीछे हटने लगी। बांग्लादेश के मोर्चे पर प्रतिपक्षी सेना का दबाव कम पड़ने लगा और भारतीय सेना आगे बढ़ती दिखाई दी। तो आक्रांता के साथ खड़े देशों ने पहल की। पहल पाकिस्तान के पक्ष में ही थी। इस पहल का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मामला ले जाने की तैयारियां की जाने लगी। इन तैयारियों का उद्देश्य किसी देश पर नैतिक दबाव डालना ही होता है। अमेरिका इस तैयारी पर ठहरा ही नहीं रहा, उसने सामरिक दबाव भी बढ़ाया और 7वां जहाजी बेड़े का रुख जो है वो हिंद महासागर की ओर करने के आदेश दे दिए। उस समय तक यह संसार का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था, जिस पर युद्धक विमान, प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और पर्याप्त गोला बारूद से लैस सैनिक टुकड़ियाँ थीं। सामर्थ्य की दृष्टि से 7वां बेड़ा सेना इतना सक्षम था कि भारत पाक की युद्ध स्थिति पर उलट सकता था। तब भारत की नौसेना इतनी सक्षम नहीं थी कि बेड़े को ध्वस्त कर सके या उसके मुकाबले देर तक टिकी रह पाए। भारत पाक युद्ध ने घमासान रूप ले लिया तो निर्णय हफ्ते 10 दिन के भीतर ही हो जाना तय था। निर्णायक स्थितियां बन रही थीं, लेकिन 7वें बेड़े का मुंह हिंद महासागर की होने के बाद स्थितियां दूसरा ही रुख ले रही थीं। रुख बदलती स्थितियों से न केवल भारत सरकार बल्कि बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी, वहाँ के
नागरिकों और भारतीय जनमानस में भी चिंता की लहर दौड़ गई थी। अजीब सी भयावह स्तब्धता छाई जा रही थी। 5 दिसंबर 1971 तक यही समाचार आ रहे थे कि 7वां बेड़ा भारत की समुद्री सीमा के समीप आ गया है। ताज़ा बुलेटिनों में यह दूरी घटती ही सुनाई देती थी। आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में 7वें बेड़े की हलचलों के बारे में संपादित सूचनाएं प्रकाशित की जाती थी ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। ब्रिटेन की प्रसारण एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के प्रसारणों में बेड़े के बारे में ज़्यादा जानकारियां होती थीं। 6 दिसंबर की रात और 7 दिसंबर की भोर तक बेड़े के भारतीय सीमा के करीब पहुंचने के समाचार आए। दिसंबर सन 1971 का 7वां तारीख सूर्योदय होने के बाद की पहली खबर थी कि बेड़े ने अपना रुख बदल लिया है और वह भारतीय सीमा से दूर खिसकने लगा है। क्या हुआ? रातों रात स्थितियां कैसे बदल गईं? कोई कूटनीतिक पहल नहीं, विश्व जनमत का कोई दबाव नहीं। अमेरिकी शासन व्यवस्था को बारीकी से समझने वाले बताते हैं कि इस स्तर पर पहुंचने के बाद वहां का सुरक्षा मुख्यालय पेंटागन अपना निर्णय कभी नहीं बदलता। जहाजी बेड़ा रवाना होने के बाद वापस लौटने का उदाहरण अमेरिकी इतिहास में एक भी नहीं है। सेनाओं के कूच करने, युद्ध की घोषणा होने और समर शुरू होने के बाद तुरंत वापसी या विराम होने की घटनाएं दूसरे देशों में भी घटी हैं। अमेरिकी प्रतिरक्षा मंत्रालय ने रातों रात निर्णय क्यों पलट दिया? युद्ध रोकने, बंद करने अथवा आक्रमण वापस लेने जैसे विलक्षण फैसले का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को ही है। तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सामने अचानक ऐसी क्या व्यवस्थाएं आ गईं कि उन्हें बेड़ा वापस बुलाने का निर्णय लेना पड़ा? अमेरिकी मामलों के विश्लेषक इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या कोई दैवीय हस्तक्षेप हुआ? श्रद्धालु जनों के मन में उस समय भी जिज्ञासा थी। राजनांद गांव के एक साधक मोहन देवांगन ने 7 दिसंबर 1971 की भोर एक सपना देखा कि अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर पार कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा है, श्रीलंका की सीमा को धड़धड़ाता हुआ पार कर रहा है। गति क्षण प्रतिक्षण तेज होती जा रही है। कोई प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं दिखाई दिया, लेकिन आभास हुआ कि समुद्र में ठीक उसी स्थान की सीध में पहुंचा जहां रामेश्वर सेतु बांधा गया था। उस जगह कुछ पत्थर तैरते दिखाई दिए। पत्थरों पर राम नाम खुदा हुआ था। स्वप्न में यह दृश्य देख रहे साधक ने देखा कि उन पत्थरों के बीच में एक बड़ा युद्धपोत स्पष्ट ही 7वां बेड़ा गुजर रहा है। अचानक जैसे बिजली कौंधती है और समुद्र का सीना चीर कर एक हाथ मुट्ठी बांधे प्रकट होता है। पहले मुट्ठी बाहर आती है, फिर कलाई और कोहनी तक बाहर आते हुए हाथ की ऊंचाई आकाश छूने लगती है। मुट्ठी खुलते ही पंजा चौड़ा होता दिखाई देता है और धीरे से युद्धपोत को ढक लेता है। इस तरह ढक लेता है कि पोत का कोई भी हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। अगले ही क्षण स्थिति सामान्य हो जाती है। समुद्र शांत है। साधक इस दृश्य को देखते हुए अनुभव भी कर रहे थे कि हाथ की आकृति लाल मसाल थामे हुए जैसी लगती है। साथ ही कुछ के अखंड द्वीप के सामने जप कर रही कुछ देव कन्याओं को भी इस तरह की अनुभूति हुई थी। 7वें बेड़े के वापस जाने की खबर प्रसारित होने से पहले वंदिनी माताजी ने प्रणाम के लिए आए साधकों से कहा था अब खतरा टल गया है। इस युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। युद्ध समाप्त होने के बाद देखना भारत दिनों दिन प्रगति करेगा। उसे विश्व का मार्गदर्शन करने का दायित्व निभाना है और जल्द ही वह इस योग्य हो जाएगा। अनेक साधकों को दिखाई दिए स्वप्न, आभास और अनुभूतियों के 10 दिन बाद युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत ने अपने आप को सिद्ध कर दिखाया था कि वह सत्य और न्याय के मार्ग पर है। भौतिक दृष्टि से प्रत्यक्ष समर्थ नहीं दिखाई देते हुए वह दुनिया भर के अनुचित अवांछनीय विरोध का सामना करने में सक्षम है। उसे पराभूत करना अब किसी के बस में नहीं। विजय के बाद भारत ने शक्ति, साधना और सिद्धि के क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति की है। उसकी यह नीति पहले ही लिखी जा चुकी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के अपने प्रसिद्ध भाषण में जिससे नियति से साक्षात्कार घोषित किया था, वह नियति भी वर्षों पहले अंकित हो गई थी, लेकिन उसके अक्षर जिस समय उभरते दिखाई देने लगे थे वह सन 1911 का वर्ष था। परिस्थितियाँ बदलने लगी। सन 1911 का वर्ष भारतीय राष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 6 साल पहले वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। इस विभाजन ने भारत राष्ट्र को झकझोर कर जगा दिया। वायसराय के फैसले से लोगों में इतना रोष फैला कि अब वे अंग्रेजी माल का, विशेषकर इंग्लैंड से बने कपड़ों का बहिष्कार करने लगे। इन्हीं दिनों वंदे मातरम का उद्घोष किया जाने लगा। भारत को मातृभूमि और माँ के रूप में पूजने, उसे अंग्रेजी दास्ता के बंधनों से मुक्त कराने के लिए जनचेतना जगाई जाने लगी। सरकार
को आंदोलन सहन नहीं हुआ, उसने फूट डालने और दमन करने की नीति अपनाई। आंदोलन में भाग लेने वालों को जुर्माने, सुविधाओं में कटौती और नौकरी आदि में रुकावट डालने की नीति अपनाई गई। फिर भी आंदोलन नहीं रुका तो दमन की नीति अपनाई गई। लोगों ने दमन का रोष और भड़का दिया। दमन ने लोगों का रोष और भड़का दिया। सशस्त्र विरोध और क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गईं। जन भावनाओं के आगे सरकार को झुकना पड़ा और सन 1911 में आखिरकार बंगाल के विभाजन रद्द कर दिया गया। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार लिखते हैं कि भारतीय जनता ने पहली बार प्रबल प्रतिरोध की भावना व्यक्त की। उन दिनों भारत के विभिन्न भागों में जिस तरह गुप्त समितियां बनने और सक्रिय होने लगी थीं, उसका स्पष्ट उद्देश्य अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना था। न केवल बंगाल में बल्कि पंजाब और मद्रास जैसे दूरवर्ती प्रांतों में भी गहरी अशांति की आम हालत थी। सरकार की कठोर कार्रवाइयाँ भी क्रांतिकारियों को रोक न सकीं। वह उबाल बंग भंग को वापस लेने के सिवाय किसी और कदम से थकने वाला नहीं था। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के समय सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। विपरीत हुआ अनुकूल। दिल्ली दरबार की दूसरी घोषणा में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली ले जाने का निर्णय किया गया। दोनों घोषणाएं एक दूसरे की पूरक साबित हुई। राजधानी यहाँ ले आने से क्रांतिकारियों का उबाल थोड़ा ठंडा हुआ। वह उसी तरह विस्फोटक रूप लेता जाता तो संभव था कि स्वतंत्र चेतना जगाने का काम वर्षों तक प्रभावशाली ढंग से नहीं चलता। अंग्रेजी सरकार को यह लाभ हुआ कि वह जन आक्रोश का तुरंत शिकार होने से बच गई। इस फैसले में मुख्य भूमिका रखने वाले वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स की आलोचना हुई। वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों और ब्रिटेन के लोगों ने उसे खूब बुरा भला कहा, लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया कि उसका फैसला सही था। 3 साल बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। भारत के राजा महाराजाओं और समाज के श्रेष्ठ वर्ग ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार अपने कई वायदों से मुकर गई, लेकिन भारतीय समाज में आत्मविश्वास और जागरण की जो लहर उत्पन्न हुई थी वह निरंतर तीव्र होती गई। 1911 की राजनीतिक घटनाएं भारत की भावी दिशा तय करने वाली हलचलें थीं। उस वर्ष को देश का भविष्य निश्चित करने वाला वर्ष भी कह सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उन दिनों कई महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही थीं। उस वर्ष भारतीय धर्म और आध्यात्म की एक महत्वपूर्ण आस्था को कई नई अभिव्यक्ति भी मिली। नवजागरण के उस दौर में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक आदि चिंतक और नेता भारत के स्वर्णिम अतीत और आंतरिक वैभव का साक्षात करा रहे थे। मैडम ब्लेवाट्स्की, कर्नल आलकाट, एनी बेसेंट आदि यूरोपीय विद्वान भारतीय अध्यात्म के गीत गा रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में भारतीय धर्म संस्कृति का जो विजय उद्घोष किया था, उसकी गूंज इन विभूतियों की वाणी और कर्म में सुनाई देती थी। पश्चिमी विद्वान भारतीय धर्म दर्शन के तात्विक रूप की मुक्त कंठ से सराहना करते थे। उस आधार पर नए विश्व की रचना का स्वप्न भी देखते थे, लेकिन उन्हें यहाँ के कई प्रचलनों से भारी परहेज था। कुछ भारतीय विभूतियाँ और प्रवृत्तियाँ भी इस धारा को अपनाए हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर ने उस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है, ये लोग केवल संशोधित हिंदुत्व का समर्थन करना चाहते थे, किंतु केवल संशोधित हिंदुत्व के साथ समग्र हिंदुत्व का त्राण नहीं था। आखिर इस बात का क्या जवाब था कि इन सुधारकों और प्रगतिशील विचारों के बावजूद सारी जनता पत्थर को पूज रही थी, राम और कृष्ण को अवतार मान रही थी एवं प्राणों और पुरोहितों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय का हिंदुत्व ईसाईयत का भारतीय संस्करण हो गया था। एनी बेसेंट ने संशोधित या तथाकथित प्रगतिशील हिंदुत्व को अधूरा और खंडित बताया। उन्होंने केवल वेद, उपनिषद और गीता के तत्वज्ञान की विवेचना ही नहीं की, बल्कि स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र और महाकाव्य से जहाँ जो भी संदर्भ मिले सनातन धर्म के समग्र रूप का आख्यान आरंभ कर दिया। इंग्लैंड में जन्मी और वहीं शिक्षित हुई पली बड़ी एनी बेसेंट के मुख से पुनर्जन्म, अवतार, देवता, योग, जप, तप, अनुष्ठान, सिद्धियाँ और 84 लाख योनियों की बात सुनकर वे भारतीय भी अचकचा कर उठ गए, जो आधुनिक सुधारवादियों के प्रचार से संशय में पड़ गए थे। प्रचार के प्रभाव से वे अपने आप को लज्जित भी अनुभव करने लगे थे। सन 1914 में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि सनातन धर्म की रक्षा भारत और यहाँ के लोग ही कर सकते हैं। अपने 40 वर्ष के गंभीर चिंतन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों से ज़्यादा वैज्ञानिक, गहन और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। इसकी रक्षा यहीं के लोग कर सकते हैं। हम बाहरी लोग आपकी जितनी चाहे प्रशंसा करें, आपका उद्धार आपके ही हाथ में है। आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। सनातन धर्म के बिना भारत के सामने कोई भविष्य नहीं। एनी बेसेंट ने सनातन धर्म का जो स्वरूप
पश्चिमी विद्वानों और उनके भारतीय अनुयायियों को समझाया था। उसके स्रोत वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति शास्त्र, रामायण, महाभारत और पुराण आदि ग्रंथ थे। उसमें देवी देवता, सिद्ध आत्माएं, अवतार जैसी देवी शक्तियाँ और ईश्वर के सगुण निर्गुण सभी रूप समाविष्ट हैं। तीर्थ, आश्रम, देवी स्थान, मंदिर, देवालय और आश्रम आदि पवित्र स्थानों पर उसकी तरंगें विशेष रूप से अनुभव की जा सकती हैं। वह गूढ़ तत्व चिंतन से लेकर सहज लोक विश्वासों में विविध रूपों में प्रकट होता है। ब्रिटेन से चलकर आई भारत की भक्त विदुषी एनी बेसेंट ने 1920 के भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रहे प्रयत्नों को भी प्रेरित किया, लेकिन उनका मूल योगदान सांस्कृतिक था। बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में उन्होंने भारत के तत्वज्ञान की मीमांसा की और कहा कि सनातन धर्म का पुनर्जीवन, उत्थान और से सुदृढ़ बनाना पहला भारतीय अनुष्ठान है। इस कार्य के साथ ही आत्मसम्मान, अतीत का गौरव, भविष्य में विश्वास और भारत के साथ विश्व के नए निर्माण के दायित्व भी जुड़ जाते हैं। यह भाषण सन 1911 में दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने स्वयं की थी। स्थापना और विकास के लिए उन्होंने अपनी संचित संपदा लगा दी थी। यही कॉलेज आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया। हमारे चरित्र नायक के दीक्षा गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उसके विकास और गौरव के लिए जो किया अथवा कर सके, उसके मूल में भारतीय आत्मा एनी बेसेंट का परिश्रम ही जाता था। सूक्ष्म जगत में आवाहन। बनारस के पंडितों द्वारा सर्वशुक्ला सरस्वती के रूप में संबोधित एनी बेसेंट की एक रहस्यपूर्ण घोषणा का उल्लेख भी आवश्यक है। मूलतः यह घोषणा थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज की संस्थापक मैडम ब्लेवाट्स्की की है। सोसाइटी या समाज के अनुयायी मानते हैं कि हिमालय के शरीरधारी और अशरीरी कई सिद्ध संतों से मैडम ब्लेवाट्स्की के संपर्क हैं। उन सिद्ध संतों की प्रेरणाओं से सोसाइटी के जनक विदुषी ने कई रहस्यमयी घोषणाएं की। उनमें एक यह है कि हिमालय की सिद्ध आत्माएं भारत का उसकी नियति से साक्षात्कार कराने के लिए कृत संकल्प हो गई हैं। उनकी योजना के अनुसार कोई समर्थ दिव्य आत्मा शरीर धारण करेगी, जो एक छोटे से आरंभ के साथ निरंतर सक्रिय होती जाएगी और उपयुक्त समय पर पूरे वैभव के साथ प्रकट होगी। मैडम ब्लेवाट्स्की के सहयोगी कर्नल आलकाट का निरूपण था कि बोधिसत्व भगवान बुद्ध का अवतार का एक अवतरण इन्हीं दिनों होना है और उपयुक्त समय में वे प्रकट होंगे। उनके जन्म लेने योग्य परिस्थितियां नहीं बनी तो हो सकता है कि किसी शरीर को चुन लें, उस शरीर के माध्यम से अपना काम करेंगे। एनी बेसेंट की अनुभूति कुछ अलग ही तरह की थी। सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीतिक चेतना जगाने के लिए काम कर रहे लोग अपने गुह्य अनुभवों को सबके सामने उजागर नहीं करते। सार्वजनिक रूप से कहने पर विशिष्ट राजनीतिकों को भी अपनी छवि का संकोच होता है। एनी बेसेंट मूलतः आध्यात्मिक महिला थी। उन्हें जैसा अनुभव हुआ वैसा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साधकों को एक ध्यान प्रयोग समझाते हुए उन्होंने बताया कि यह प्रयोग सूक्ष्म जगत के संपर्क में ले जाता है। दिव्य और सिद्ध आत्माओं का सानिध्य मिलता है। साधना में गति होने के बाद अपने बारे में ही नहीं, समाज और विश्व के बारे में भी आभास होने लगता है। ऐसे ही प्रयोग में गुजरते हुए उन्होंने अनुभव किया था कि 1911 में एक ऐसे शिशु का जन्म होगा जिसकी सूक्ष्म जगत में देर से प्रतीक्षा की जा रही है। वह शिशु सामान्य शिशुओं की तरह पलेगा, बढ़ेगा और धीरे धीरे सक्रिय होगा। जैसे जैसे वह सक्रिय होता जाएगा वैसे वैसे सनातन धर्म पर छाए बादल छटने लगेंगे। वह अपने उज्ज्वल प्रखर रूप में प्रकट होगा। शिविर में कर्नल आलकाट के विद्यार्थी और थियोसॉफिकल के पारंपरिक साहित्य का अध्ययन करने वाले साधक भी थे। उनमें से एक ने जिज्ञासा की कि महात्माओं ने तो कहा है कि बोधिसत्व अपने लक्षणों के साथ प्रकट होंगे। वे लक्षण पहले से ही निर्धारित हैं, इन्हीं के आधार पर तथागत के नए अवतार की पहचान की जाएगी। आपकी बात उनसे अलग तरह की क्यों है? यह पूछने पर एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं ध्यान की अवस्था में हुआ अनुभव बता रही थी। अन्य महानुभावों की बातों का खंडन करना उद्देश्य नहीं। कहीं कोई विरोध दिखाई देता है तो यह अर्थ नहीं कि सत्य अलग अलग है। एक ही सत्य अपनी स्थिति और दृष्टि के कारण भिन्न पहलुओं में दिखाई देता है। एनी बेसेंट ने अपने अनुभव को बाद में कुछ अवसरों पर कहा। यह चर्चा साधकों के बीच ही हुई। बोधिसत्व को मानवीय कलेवर में उतारने, नए अवतार की प्रतीक्षा करने, कई लोगों द्वारा अपने आप को भगवान घोषित करने और कुछ अन्य कारणों में कतिपय विलक्षणताएं दिखाई देने के बाद उन्हें साक्षात ईश्वर घोषित करने के प्रसंग भी आए। एनी बेसेंट की घोषणा इन सबसे अलग थी। वे किसी चमत्कार की घोषणा नहीं कर रही थी, नहीं राम और कृष्ण की लीलाओं के काव्यात्मक वर्णनों की
उस रूप में पुनरावृत्ति होने की बात कह रही थी। उनकी घोषणा यह थी कि बताए गए वर्ष में जन्म लेने वाला एक शिशु का व्यक्तित्व इतना प्रखर और तेजस्वी होकर उभरेगा कि लाखों करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक जीवन में नई आशा का संचार हो सकेगा। उस शिशु का जन्म कहाँ होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या होगी, किस तिथि नक्षत्र में वह जन्म लेगा, इन बातों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। एनी विसेंट का संकेत तात्कालिक और आश्वासन मात्र था। इसके पीछे निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने की भविष्यवाणी कर लोगों को निश्चित हो जाने का संदेश देने का उद्देश्य कतई नहीं था। एनी विसेंट ने सन 1911 में वाराणसी की ही एक कक्षा में स्पष्ट किया था। संभवतः वह बसंत पंचमी का दिन था। उन्होंने साधक मंडली से कहा, सनातन धर्म में जो शक्ति निहित है वह शक्ति किसी तारे या ग्रह नक्षत्र के कारण नहीं बल्कि स्वभाव से ही है। जब भी धुंध गहरी होती है जब भी उसका स्वरूप धुंधलाने लगता है, बाहरी कारणों से ढकने लगते हैं, तो एक स्थिति आने पर वह पूरे वेग से प्रकट होता है। सनातन धर्म भारत का ही नहीं पूरे विश्व का भविष्य है। उस पर छाए मल विक्षेप दूर करने के लिए सामान्य आत्माएं पर्याप्त समर्थ नहीं होती। विशिष्ट आत्मा जिसे सनातन धर्म से ऊर्जा और पोषण लेने वाले सिद्धों का सहयोग भी प्राप्त हो, वही उस प्रयोजन को पूरा करती हैं। अब वह समय आ गया है। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।